जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों हमारी आपकी एक क्लास जो है हिंदी व्याकरण के अलंकार से है। इसके पहले दो क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा अलंकार क्या है, किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार क्या है। इसके पहले की वीडियो हमने दोस्तों पढ़ा। और आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कि हमारा पुनरुक्ति अलंकार क्या है और वक्रोक्ति अलंकार क्या है। उसके बाद दोस्तों हमारा शब्दालंकार खत्म हो जाएगा। हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार की। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है, हमने आपको पहले ही बताया कि वास्तव में हिंदी व्याकरण में अलंकार से सरल कोई टॉपिक है ही नहीं। और दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आपको आसानी से बगैर पेन कापी उठाए अलंकार आसानी से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम चर्चा करें कि पुनरुक्ति अलंकार क्या है, तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस यानी कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द सामने आए, पहले उसका विखंडन करना सीखिए, उसको तोड़ना सीखिए, उसका सेंस क्या निकल रहा है। दोस्तों आपसे कोई भी परिभाषा है, कोई भी चीज़ कभी कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, तो जो आपके सामने शब्द होता है, सेंटेंस होता है, उसको दोस्तों एक अर्थ होता है। जिस दिन आप उसके अर्थ को समझना शुरू कर देंगे, आप कभी कहीं मात नहीं खाएंगे। दोस्तों अब इसका अगर इसी एक शब्द की बात करें तो आप यहाँ देखें लिखा है पुनरुक्ति। अब इसको दोस्तों अगर थोड़ा अलग करें तो लिखा है पुनः धन उक्ति। ये पुनः क्या होता है दोस्तों आपको बताएंगे विसर्ग संधि में। पुनः उक्ति। अब दोस्तों अगर इसका अर्थ निकालें तो कह रहे क्या रहा है, पुनः का मतलब फिर से, और उक्ति का मतलब दोस्तों यहाँ है कहना या दोहराना, कहना या दोहराना। दोस्तों देखिए कितना आसान टॉपिक है, सिर्फ आपको समझना है, बस कुछ करना नहीं है। अब दोस्तों आइए देखते हैं, अगर इसकी मैं परिभाषा की बात कर लें, आसानी से परिभाषा निकल जाएगी। क्या है फिर से कहना, यानी किसी वाक्य को या किसी शब्द को या शब्दांश को, किसी वाक्य को बार बार या किसी शब्द को फिर से दोहराना। और छोटा परिभाषा लिखिए, किसी शब्द को फिर से दोहराना या कहना, दोहराना या कहना, यही दोस्तों हमारा पुनरुक्ति अलंकार है। किसी वाक्य को फिर से कहना या दोहराना। दोस्तों आपको रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। अभी आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, हमारा उदाहरण क्या है, बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों। अलंकार वास्तव में, अलंकार पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आता है। जैसे उदाहरण की बात करें, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। दोस्तों कहने का मतलब कि मान लीजिए रास्ते में 2 4 10 लोग जा रहे हैं, किसी धाम को जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसमें से एक लोग कह रहे हैं कि भाई राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, कि भाई जितने लोगों को राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चलिए। दोस्तों इसका सेंस यहाँ पर यह है कि समझ लीजिए कि 2 4 6 लोग कहीं किसी धाम जा रहे हैं, किसी कलश यात्रा में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसमें से लोग करेंगे भाई, जितने लोग हैं उनको कहने भाई लोग, सब लोगों के लिए, कि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, कि भाई लोग, आप सभी लोग राम का नाम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़िए। तो एक ही वाक्य की यहाँ पर 3 से 4 बार देखो तो देखिए पुनरावृत्ति हो रही है। फिर से कह रहे हैं राम कहत चल, राम कहत चल। दोस्तों कोई अर्थ नहीं है, अलग है, सेम कह रहा है कि राम कहत चल, यानी राम कहते हुए चलो, राम कहत चल, राम कहते हुए चलो, राम कहत चल, राम नाम को उच्चारण करते हुए आगे बढ़ो सभी भाई लोग। कहने का मतलब यहाँ पर ये सेंस है। एक ही वाक्य की 2 से 3 बार पुनरुक्ति करना ही, दोहराना ही पुनरुक्ति अलंकार है। दोस्तों मैं विश्वास आपको एक ही उदाहरण समझ आ गया होगा। या आपको एक बात और बताएं, जैसे पहला उदाहरण अगर दूसरी की बात करें, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे सब कुछ होए, माली सींचत 100 घड़ा, माली सींचत 100 घड़ा। माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए। दोस्तों अब देखिए यह क्या कह रहा है,
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचत सौ घड़ा, ऋतु वाय फल हो। थोड़ा दोस्तों इनमें क्या होता है, आपको अर्थ भी निकालना होता है। कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस दिख तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमको अर्थ निकालने बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों अगर इसके अर्थ की बात करें, क्या कह रहा है, देखिए आप अर्थ अपने आप से निकालना सीखे दोस्तों। धीरे धीरे रे मना, मना का मतलब मन से है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, यानी कह रहा है कि हे मन, एक आदमी अपने आप से कह रहा है, कभी स्वयं से कल्पना करते हुए कह रहा है। कभी कभी दोस्तों अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल वास्तव में अलंकार टॉपिक है, मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। देखिए आप कि जैसे कि हम ये अभी यहाँ बैठे हैं, क्लास में पढ़ते हैं, अभी हमारा मन ऑटोमेटिक बनारस चला जाए, दिल्ली चला जाए, कलकत्ता चला जाए, कहीं चला जाए, और सोचूं कि मैं वहाँ घर बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, एम्पायर खड़ा कर लूँ, बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लूँ। तो दोस्तों वही सेंस में यहाँ कवि कह रहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, कि हे मन आराम से चल, धीरे धीरे चल, एक लय में चलने से, एक लय में चल, एक क्रम से चल, क्रम को पार करते हुए आगे क्रम की ओर आगे बढ़ो, कहने के सेंस यहाँ पर है। सेम उसी तरह कि जैसे एक माली सींचत सौ घड़ा, कि यानी कोई एक वृक्ष माली ने लगाया है, जब कोई बाग है, बगीचा है, वहाँ का जो माली है, एक वृक्ष है, उसमें वो 100 घड़ा पानी दिन भर में डाल रहा है, लगातार डाल रहा है कि जल्दी से यह वृक्ष फल दे दे। लेकिन वह वृक्ष फल तभी देगा जब उसका समय यानी मौसम आएगा, उसकी ऋतु आएगी। फिर सुनिए दोस्तों उसका अर्थ क्या है, कि कभी अपने मन को सांत्वना देते हुए समझाते हुए कह रहा है कि हे मन तू धीरे धीरे चल, एक लय में चल, एक रफ्तार में चल, आहिस्ता चल। क्यों? क्योंकि कोई भी काम जब वो समय आएगा तभी होगा, उसके पहले नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक माली अपने बाग के वृक्ष को लगातार पानी से सींचता है, घड़े से सींचता रहता है, जल से सींचता रहता है, लेकिन वह वृक्ष फल तभी देता है जब उसका ऋतु आता है, उसका मौसम आता है तब। तो यहाँ पर दोस्तों वही सब देखिए धीरे धीरे माना 2-3 बार दोहराया गया। दोस्तों विश्वास आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे वक्रोक्ति अलंकार की। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे वो वक्रोक्ति अलंकार की। दोस्तों बहुत ही सरल टॉपिक, वास्तव में अलंकार से सरल कोई हिंदी व्याकरण का टॉपिक है ही नहीं। दोस्तों अगर हम चर्चा करें वक्रोक्ति अलंकार की, तो इसको भी दोस्तों अगर नाम से स्पष्ट करें, नाम से स्पष्ट है वक्र धन उक्ति। उक्ति का मतलब दोस्तों यहाँ कहने से है, ठीक है दोस्तों, कहने से है। और यहाँ वक्र का मतलब टेढ़ा से है। सॉरी दोस्तों, वक्र का मतलब यहाँ टेढ़ा, वक्र यानी टेढ़ा, वक्र का मतलब दोस्तों यहाँ से टेढ़ा से है। अब अगर दोस्तों कहने किसी चीज को कहना, इसका जो अगर मेन सेंस की बात करें कि हम कहें कुछ और, आपसे हम कहें कुछ और आप उसका अर्थ समझें कुछ और। जैसे अगर इसकी चर्चा करें, किसी कही गई बात को घुमाकर कहना, जैसे हमने आपसे कहा कुछ और, आप उसका अर्थ निकाल कर कहें कुछ और या समझें कुछ और। या किसी की कही गई बात को कह सकते हैं, किसी की कही गई बात को, कही गई बात या कथन को घुमाकर, या दोस्तों कह सकते हैं घुमाकर या कुछ और समझना, घुमाकर कहना या उसको व्यंग्यात्मक रूप दे देना, या व्यंग्यात्मक रूप में कहना, व्यंग्यात्मक रूप में कहना। या दोस्तों कहा जाए कुछ, समझा जाए कुछ। दोस्तों अभी आपको एग्जाम्पल से यानी उदाहरण से आसानी समझ में आ जाएगा। बहुत जैसे अभी आप कोई अधिकारी हैं, मैं आपके पास आऊँ, बोलूँ सर हमारे काम करवा दीजिए, मैं 1000 रुपये दे दूंगा, मैं 500 रुपये दे दूंगा,
तो आप वहाँ पर हाइपर हो जाएंगे, आप आवेश में आ जाएंगे, मैं तुमको बेईमान दिखता हूँ, मैं आपको ये दिखता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं आपसे प्रेम से बोलूँगी सर मैं जानता हूँ आप कितने ईमानदार हैं, थोड़ा ईमानदार शब्द पे आप थोड़ा जोर दे दीजिए कि सर मैं जानता हूँ आप कितने ईमानदार हैं, मुझे पता है आप कितने इज्जतदार हैं, मुझे पता है आप कितने बड़े जमींदार हैं। मतलब जो मेन शब्द है उसका मुख्य, उसको थोड़ा उच्चारण उसको थोड़ा तेज कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा दृष्टि से। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी आपसे आप हमारे सामने खड़े हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपसे कहूँ दोस्तों मुझे पता है, हमारे सामने मत बोलिए, हमें पता है आप कितने बड़े ईमानदार हैं। अब आपको पता है कि मैं आपको बेईमान कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ और, आप समझ रहे हैं कुछ और। मैंने कहा कुछ और, आपने अर्थ निकाला कुछ और। मैंने कहा कुछ, आपने समझा कुछ और। जो यहाँ पर लिखा है कैसे, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ आप कितने बड़े ईमानदार हैं, मैं जानता हूँ आप कितने बड़े इज्जतदार हैं, मैं जानता हूँ आप कितने बड़े रईस हैं, मैं जानता हूँ आप कितने बड़े जमींदार हैं। तो यहाँ कहने मतलब कह तो रहे हैं जमींदार, लेकिन मुझे पता है आपके पास कुछ नहीं है, आप यही समझ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जमींदार हैं, लेकिन आप अर्थ निकाल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ आप जमींदार नहीं हैं। तो दोस्तों इसका सेंस यहाँ पर है, आप लिखने जाओ एग्जाम्पल को लिख लीजिए। एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं माँ पार्वती जी का और लक्ष्मी जी का बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण भिक्षुक गोकित कित गिरिजय, भिक्षुक गोकित कित गिरिजय, सो तो मांगन। सॉरी दोस्तों मांझन लिख दिया है, सो तो मांगन बलिद्वार गयो है, बलिद्वार गयो है। दोस्तों ये इसका जो अर्थ है पहले आप समझिए। एक बार माँ पार्वती जी बैठी होती हैं अकेले, तो लक्ष्मी जी, दोनों बहनें उनके पास जाती हैं। लक्ष्मी जी तो व्यंग्यात्मक रूप में उनसे कहती हैं, जैसे आजकल गांव घर में आपको पता ही है कि औरतें आपस में ताना मारती हैं। तो एक गई उनसे, उनको बोली कि लक्ष्मी जी बोली पार्वती जी से कि गोकित भिक्षुक, कहने का मतलब करें जो भिक्षुक हैं, किसी को बाबा भोलेनाथ को भिक्षुक कहने का मतलब कि बाबा भोलेनाथ अपनी शादी के लिए जब पार्वती जी को देखकर प्रसन्न हो गए, उनसे शादी करना चाहा, तो ऋषियों को उन्होंने बुलाकर ब्रह्मा जी के माध्यम से जो भी है उनके पास भेजा, पार्वती जी के पिताजी के पास शादी के लिए। तो यही बात पार्वती वो लक्ष्मी जी आकर सब उसी के भाव में बोलती हैं कि भिक्षुक गोकित कित गिरिजय, यानी कि हे बहन कि जो आपके, यानी किसके लिए, शंकर जी के लिए, जो आपके पति जी हैं या आपके गिरिराज हैं, कैलाश पर रहने वाले हैं, यानी शंकर जी के लिए, वो अब किस पर्वत की पुत्री को मांगने गए हैं, किस पर्वत की पुत्री को मांगने गए हैं। यहाँ लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आपके पति, आप सेंटेंस साधारण समझिए कि लक्ष्मी जी पार्वती जी कह रही हैं कि हे सखी या हे बहन, आपके पति अब किस पर्वत यानी किस गिरिराज की पुत्री को मांगने गए हैं। अब यहाँ पर पार्वती जी उनको जवाब किस भाषा में देती हैं आप देखिएगा। इन्होंने कहा कुछ और, अब जवाब दे रही हैं कुछ और भाषा में, अब समझ जाएंगे। सेंटेंस में बोल रहे हैं अपने पति के, लेकिन अब बोल इनको रही है, किसको, लक्ष्मी जी को। आप सुनिएगा, सो तो मांगन, यानी हे बहन, हे लक्ष्मी जी, वो तो मांगने गए हैं, वो तो मांगने गए हैं, बलिद्वार गए, यानी कि वो मांगने गए हैं लेकिन राजा बलि के यहाँ, राजा बलि के यहाँ। अब यहाँ पर पहले लाइन समझिएगा दोस्तों, माता पार्वती ने ताना मारा, यानी बोली बोली किसको, पार्वती जी को, शंकर जी के लिए। अब यहाँ पर उनके जवाब में कह रही हैं पार्वती जी लक्ष्मी जी को कि सो तो मांगन बलिद्वार गए हो, यानी कि वो राजा बलि के द्वार पर मांगने गए हैं। अब राजा बलि के द्वार पर मांगने कौन गया था, भगवान वामन का रूप धारण करके विष्णु जी मांगने गए थे, भगवान विष्णु जी को मांगने गए थे। अब यहाँ पर वही कह रही हैं सर लक्ष्मी जी, जब लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, वो तो सिर्फ हमको मांगे, हमको मांगे, लेकिन आपके पति जी यानी विष्णु जी
तो वामन का रूप धारण करके राजा बलि से संपूर्ण संसार की मांग करने चले गए थे। वो तो हमसे भी बड़े भिखारी, हमारे वाले से भी बड़े भिखारी हैं। पार्वती जी ने कहा लक्ष्मी जी को, उन्होंने, लक्ष्मी जी ने कहा कुछ और, सॉरी पार्वती जी ने कहा कुछ और, लेकिन लक्ष्मी जी ने अर्थ निकाला कुछ और। दोस्तों विश्वास आपको समझ में आया होगा। ये हमारा वक्रोक्ति अलंकार है। और दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार यहाँ कहते हैं तो 2 प्रकार से होता है। और एक अगर आप लिखना चाहें, अगर आप एग्जाम्पल दूसरा भी लिखना चाहें, हमें पता है आप कितने बड़े ईमानदार हैं वगैरह वगैरह, तो दोस्तों कहने का मतलब जहां पर आपको लगे कि कहा कुछ और जा रहा है, उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। दोस्तों ये हमारा कह सकते हैं काक वक्रोक्ति है ये वाला। और उसके बाद दोस्तों एक होता है वक्रोक्ति, 2 प्रकार होता है, एक होता है काकु और एक होता है श्लेष वक्रोक्ति। तो यहाँ पर उसकी भी चर्चा कर ले रहे हैं। श्लेष मतलब यहाँ भी एक शब्द का 2 अर्थ होता है, श्लेष वक्रोक्ति। आपसे पूछ सकता है वक्रोक्ति कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए वक्रोक्ति के 2 भेद होते हैं, एक काकु वक्रोक्ति और एक दोस्तों आपका दोस्ता होता है जो श्लेष वक्रोक्ति 2 होते हैं आपके। तो दोस्तों अब श्लेष की अगर चर्चा करें, यहाँ श्लेष से क्या है, जैसे हाउ घन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको उसको अलग से बताऊंगा। दोस्तों आपसे यहाँ चर्चा करते हैं वक्रोक्ति के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका होता है काकु वक्रोक्ति और दूसरा दोस्तों होता है आपका श्लेष वक्रोक्ति। यहां भी आपको दोस्तों मैंने आपको बताया भिक्षुक गोकित, भिक्षुक गोकित कित गिरिजय सो तो मांगन। दोस्तों भी इसका आपका हमने अर्थ बता दिया है। सो तो मांगन बलिद्वार गयो है, बलिद्वार गयो है। ये दोस्तों आपका है काक वक्रोक्ति। अब दूसरा है मैं सुकुमारी, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, नाथ बन जोगू। ये आपका 2 एग्जाम्पल इसमें का दोस्तों, यही दोनों आप रख लीजिए, हो जाएगा काम। और दोस्तों अब चर्चा करें श्लेष वक्रोक्ति की, इसकी चर्चा करें दोस्तों। ये जो हमारा श्लेष वक्रोक्ति है इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए स्पेशल है। श्लेष वक्रोक्ति अगर चर्चा करें तो दोस्तों इसका जो बहुत ही सरल है, जैसे एक एग्जाम्पल फेमस है, हाँ घनश्याम, हाँ घनश्याम, हाँ घनश्याम बिरमी, बिरमी बरसो नेह लगाए, बरसों ने लगाए। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये इस लाइन से है कि एक बार राधा जी अपना दरवाजा बंद करके बैठी होती हैं, तो कृष्ण जी आते हैं, दरवाजा खटकाते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, तो वो पूछती हैं को तुम हो, इत आए कहाँ से, सॉरी दोस्तों, को तुम हो इत आए कहाँ ते। तो वही कहते हैं हाउ घनश्याम। कौन कहता है? हाउ घनश्याम। तो वही कहती हैं कि तहु घिर के बरसो, या बिरामी बिरामी बरसों ने लगाए। सर फिर सुनिएगा, राधा जी दरवाजा बंद करके बैठी होती हैं, तो वहां पर जाते हैं ब्रज में, कौन? कान्हा जी दरवाजे को खटखटाते हैं। यहाँ पर इसका घनश्याम का 2 अर्थ है, तो वही अर्थ लगा रही है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक से अधिक अर्थ जोड़े होते, मतलब कहे एक से अधिक अर्थ होगा। श्लेष अलंकार हमने पढ़ा था कि श्लेष का मतलब अर्थ एक शब्द अनेक, सॉरी शब्द एक अर्थ अनेक, यानी एक शब्द के 3, जैसे सुबरन था, पानी था, ये सब था। तो वहां पर यहाँ पर वही कह रही है कि वो कहते हैं, फिर सुनिए एक बार, को तुम हो। जब दरवाजा खटखटाते हैं तो राधा जी पूछती को तुम हो इत आए कहाँ ते, को तुम हो इत आए कहाँ ते। तो कहते हैं हाउ घनश्याम। तो वही कहती हैं हाउ घनश्याम। तो राधा जी फिर कहते हैं बिरामी बिरामी बरसों ने लगाए। कहने का मतलब जब दरवाजा खटखटाते हैं, इसका अर्थ समझो दोस्तों। कहते हैं मैं घनश्याम हूँ। अब कहता है खटखटाने के बाद पूछी को तुम कहाँ से आए हो, तो कहते हैं मैं घनश्याम हूँ, मैं घनश्याम हूँ। तो राधा जी कहती हैं जब आप घनश्याम हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? आप जाइए, पूरा ब्रज खाली है, वहाँ कहीं घिर कर बरसिए, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर कृष्ण जी ने कहा कि यानी मैं घनश्याम हूँ, लेकिन राधा जी अर्थ क्या निकाल रही हैं? अगर आप घनश्याम यानी बादल हैं तो यहाँ क्या करने हैं? आप जाइए, पूरा ब्रज खाली है, आप वहाँ घिर कर बरसिए, आप यहाँ क्यों आए हैं? कहने के बाद उन्होंने कहा कुछ और अर्थ निकाला घनश्याम से कुछ और, क्योंकि घनश्याम मतलब कृष्ण भी होता है, घनश्याम का मतलब बादल भी होता है।
तो ये करें जाओ वहाँ पर घिर कर बरसो, पूरा ब्रज खाली है, आप यहाँ क्यों आए हैं। और एक दोस्तों बहुत फेमस उदाहरण इसका है। दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं। एक है, एक कबूतर देख हाथ, देख हाथ पूछा कहाँ अपर है, पूछा कहाँ अपर है। ध्यान देखिएगा दोस्तों, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। दोस्तों समझिएगा, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया है। अब इसको आप देखिए, कह रहा है एक कबूतर देख हाथ पूछा कहाँ अपर है। यहाँ दोस्तों अपर, भाई देखिए एक बात समझिएगा, जैसे मैं रास्ते से जा रहा था, एक इंसान था, उसके दोनों हाथ में कबूतर थे। दोस्तों समझिएगा, मैं भी रास्ते से जा रहा था, कोचिंग आ रहा था, इंस्टीट्यूट आ रहा था, तो यहाँ पर हमने देखा कि मतलब एक रास्ते में देखा एक आदमी के दोनों हाथ में कबूतर है। मैं देखते हुए चला गया, अब वापस मैं फिर आया, वो आदमी मुझे दिखा, उसके हाथ में एक कबूतर था। तो एक कबूतर देख हाथ पूछा कहाँ अपर है। यहाँ अपर का दोस्तों दो अर्थ है। एक अपर का मतलब यहाँ पर अर्थ है दोस्तों देखिए दूसरा, और एक यहाँ अपर का मतलब है बिना पर का, बिना पर का। तो जो सामने वाला है जिसका हम कबूतर था वो अपर का अर्थ निकलता है। हमने पूछा अपर मतलब दूसरा, उसने अर्थ बताया बिना पर का कैसा। अभी आपको दोस्तों बताएंगे, सॉरी, हमने एक कबूतर देखा हाथ, मतलब उसके मैं अपने लिए बता रहा हूँ समझाने के लिए, एक कबूतर देख हाथ पूछा कहाँ अपर है, यानी मैंने जब उसके जाते हुए दो देखा था, आते हुए एक देख रहा हूँ, तो मैंने उससे पूछा कि आपका दूसरा कबूतर कहाँ है। तो उसने कहा अपर कैसा, अपर कैसा बिना पंख का कैसा, वह तो उड़ गया सपर था, यानी उड़ गया, उसके पास पर था। वहां पर उसने अर्थ पर का निकाल लगा लिया। सपर मतलब पर के साथ, यानी पखने के साथ। क्या फिर से देखिए, एक कबूतर देख हाथ पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। कहने का मतलब दोस्तों कि मैं एक बार सुन लीजिए, मैं कोचिंग आ रहा था, इंस्टीट्यूट आ रहा था, मैंने उससे कहा, एक रास्ते में एक आदमी दिखा मैंने, तो उसके हाथ में दोनों हाथ में कबूतर थे। तब मैं चला गया और वापस फिर मैं आया, तो उसके हाथ में देखा एक कबूतर था। मैंने उससे पूछा एक हाथ देख, सॉरी एक कबूतर देख हाथ, मैंने उसके हाथ दोनों हाथ के सिवा एक हाथ में कबूतर देखा, तो मैंने उससे पूछा कि दूसरा कहाँ है। मैंने उससे पूछा कहाँ है दूसरा, अपर मतलब मैंने यहाँ दूसरा बताया, तो उसने एक तो दूसरा, लेकिन उसने बिना पर का समझा, उसने पूछा बिना पर का समझा, और उसने क्या कहा, उसने कहा वो अपर कैसा बिना पर का कैसा, वो तो उड़ गया सपर है, वो तो उड़ गया, उसके पास पर था वो उड़ गया। कहने का मतलब ये है, यानी श्लेषोक्ति। दोस्तों में विश्वास आपको अलंकार समझ में आया है। आज से दोस्तों हमारा शब्दालंकार खत्म। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।